हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोहित द्विवेदी रीडर्स में स्वागत है। और आज से हम लोग डेली एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनका शिफ्ट वाइज एनालिसिस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ 11 फरवरी का सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस मेरे पास अभी तक आ चुके हैं। इनमें से आप अपने क्वेश्चंस मिला सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र IGCAR का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसके लिए याद रखना कलपक्कम तमिलनाडु में है ये। और यह स्थापित कब हुआ था? तो 1971 में। क्वेश्चन ये था कि इसका हेडक्वार्टर है कहाँ पर, तो आपको टिक करना था कलपक्कम। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, राजा रमन्ना कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसका हेडक्वार्टर जरूर याद रखना इंदौर है। हो सकता है आपके आने वाले शिफ्टों में ये क्वेश्चंस मिले आपको। और ये भी क्वेश्चन मिल सकता है कि इसकी स्थापना के समय तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे? तो याद रखना ज्ञानी जैल सिंह। दूसरा, वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसके लिए याद रखना आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1977 में। तीसरा भी याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च AMD, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना 1948-49, वही स्वतंत्रता के बाद। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो हैदराबाद तेलंगाना लगाना है अब। और इसको ओल्डेस्ट यूनिट ऑफ DAE भी करके याद रखना, एटॉमिक एनर्जी, डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। फोर्थ में याद रखना है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए याद रखना आप ट्राम्बे मुंबई, कई बार आ चुका है क्वेश्चंस। 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इतने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताए आपको, याद रखना। हो सकता है आपके आने वाले शिफ्ट में आपको क्वेश्चंस मिले इनसे। दूसरा क्वेश्चन आया था, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? तो संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं और इनमें से कोई एक ऑप्शंस में नहीं होगा। तो ये याद रखना आप, UN जनरल असेंबली, UN सेक्रेटरीट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें से ये वाला नहीं था, ये ऑप्शंस थे आपके। इसमें से सेकंड वाला आपको टिक करना था, इसका ये अंग नहीं है। इसके अलावा इस UN में यूनाइटेड नेशन से भरपूर क्वेश्चंस आ रहे हैं, भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसके लिए आप एक एक्स्ट्रा फैक्ट और याद रखना कि इसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द UN कौन कौन सी हैं? अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश हो जाएगी, फ्रेंच हो जाएगी, रसियन हो जाएगी और स्पेनिश हो जाएगी। तो इसमें से आपको ये भी याद रखना है। और UN के परमानेंट सदस्य भी याद रखना, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें से भारत भी अभी शामिल हुआ है 8वीं बार। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको परमानेंट मेंबर याद नहीं रहते तो आप इस वर्ड से याद रख सकते हैं, फेस। फ्रांस हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, और इसे इंग्लैंड को याद रखो, और रूस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप परमानेंट मेंबर भी याद रख सकते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा एक महारत्न कंपनी नहीं है? तो ऑप्शंस में 10 महारत्न कंपनी है, तो ऑप्शंस में कोई एक नहीं होगी। तो आप ये देख लीजिए, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, कोल हो गई, गेल हो गई,
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनटीपीसी हो गई, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये 10 थी, इनमें से कोई एक नहीं होगी तो आपको वो टिक करके आना था। 14 याद रखना कि 14 नवरत्न कंपनियां हैं, तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। 4th क्वेश्चन था कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो ऑप्शंस में था जनवरी 1946, मार्च 1946, ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब ये डेट नहीं दी हुई थी, तो इसमें से आपको टिक करके आना था मार्च 1946। ठीक है, कहाँ आया था, नई दिल्ली में। 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन में ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो इसके लिए आपको ये डेट भी याद रखनी है। ठीक है, इस मिशन का गठन गठन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थे क्लीमेंट एटली। ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है, आप पुराने पेज देख सकते हैं। इसके अलावा जो 5वें नंबर का क्वेश्चन था वो था यूएनडीपी का गठन कब हुआ था, तो यूएनडीपी का गठन के लिए पूछ लिया, हेडक्वार्टर पूछ रहा था अभी तक, तो ये इसके लिए आपको टिक करके आना था 22 नवंबर 1965। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर है। मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाता है, जारी किया जाता है, और इस बार भारत की जो रैंक है 131 है 189 देशों में। फर्स्ट 2019 में 129 थी भारत की रैंक, और दोनों बार नॉर्वे ही फर्स्ट रहा है। एक क्वेश्चन फिर से किताबों से अगेन आ गया, और किताबों से कुछ मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट में के तौर पर किताबें लिखी हुई हैं, आप इनको भी पढ़िए क्योंकि हो सकता है आपको आगे चलकर मिले। रत्नावली पुस्तक किसने लिखी है, क्वेश्चन ये आया था, तो नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये तीनों पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई हैं, ये लिखी गई हैं हर्षवर्धन के द्वारा, तो आपको याद रखना था, हर्षवर्धन टिक करना था आपको। इसके अलावा हर्षचरित कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट की। महाभाष्य किसका है, पतंजलि का। कुमार समूहम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मेघदूतम, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, ये सभी कालिदास की हैं। तो इसके अलावा अभी जो बुक आ चुकी हैं, मुद्रा राक्षस भी आ चुकी है, विशाख दत्त, गीत गोविंद भी आ चुकी है, जयदेव की है, अष्टाध्यायी भी आ चुकी है अभी पाणिनि की, विक्रमांक चरित विल्हण की है। तो ये आपको याद रखना है, आपको आगे चलकर या नेक्स्ट फेज में आपकी शिफ्ट में हेल्प करेंगे ये पुस्तकें। पृथ्वीराज रासु भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2020 यूएस ओपन में डोमिनिक थियम ने किसको पराजित किया था, तो इसका आंसर था, मतलब रन अप पूछ लिया है, उपविजेता अलेक्जेंडर जेवरेव, कहाँ के हैं, जर्मनी के। ऑस्ट्रेलियन ओपन भी याद रखना है क्योंकि कुछ शिफ्ट में आया भी है क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन ओपन का विजेता कौन था, नोवाक जोकोविच, और इसका उपविजेता कौन था, तो डोमिनिक थियम था। ठीक है, फ्रेंच ओपन भी याद रखना आपको, उपविजेता कौन था, नोवाक जोकोविच, और विजेता कौन था, राफेल नडाल। विंबलडन इस बार हुआ नहीं कोरोना की वजह से। इतने से फैक्टर आपको याद रखने हैं। गोल्डन फाइबर, सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है, तो सुनहरा गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है, पटसन, जूट को याद रखना है आपको, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा सवाल था। संसदीय कार्यपालिका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है, तो इसके लिए ऑप्शंस मुझे मिले नहीं, बाकी आपको एक ऑप्शन ऐसा होगा, कार्यपालिका, ऐसी कार्यपालिका जो संसद में बहुमत के समर्थन पर निर्भर है, वहीं उसी का क्या है, संसदीय कार्यपालिका में टिक करना था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा लार, उल्टी करना, ब्लड प्रेशर जैसी अनैच्छिक क्रियाएं का नियंत्रण कौन सा पार्ट करता है, तो ये आसान सा सवाल था, मेडुला, रक्तचाप, मेडुलाइन हिंड ब्रेन, ये
टिक करना था आपको, कोई दिक्कत नहीं। संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष, अच्छा क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपको हरेंद्र कुमार मुखर्जी टिक करना था। इसके अलावा 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष जो बनाए गए थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। इसके बाद 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बना दिया था और उपाध्यक्ष कौन बने थे? हरेंद्र कुमार मुखर्जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पर चलते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव कब हुए? तो ये क्वेश्चन अच्छा था। ऑप्शन थे आपके 1935, 37, 36, 38। तो आपको टिक करना था 1937 में प्रथम प्रांतीय चुनाव हुए। और वैसे बात की जाए तो फर्स्ट इलेक्शंस कब हुए? 1920 में। अंग्रेजों ने भारत में पहली बार राजनीतिक सत्ता कब हासिल की थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधा शासन किसके हाथों पे पहुंच गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में पहुंच गया था। तो अपन टिक करना था 28 जून 1858, ये आपका आंसर हो जाता। इसके बाद प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो साइंस से क्वेश्चन था, पेप्सिन एंजाइम, इसमें टिक करना था आपको पेप्सिन एंजाइम। पेप्टाइड और अमीनो अम्ल, पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में टूट जाता है जिससे आसानी से प्रोटीन पच जाता है। प्रोटीन पाचन के बाद अमीनो एसिड में बदल जाता है ये, तो कोई दिक्कत नहीं थी, बन जाना चाहिए था। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन पूरा होता है, यह पाचन पूर्ण कहाँ होता है? तो अच्छा क्वेश्चन था। स्मॉल इंस्टेटाइन लगा देना था आपको आंसर, छोटी आंत भी मिल सकता था ऑप्शन में, क्षुद्रांत एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन था अपसौर किस महीने में होता है? तो अपसौर, दो चीज़ें होती हैं, अपसौर और उपसौर। इसने डेट नहीं पूछी, 4 जुलाई को अपसौर होता है और उपसौर 4 जनवरी ही आता है मैक्सिमम, ये 3 या 4 जनवरी लिखा होगा, 4 जनवरी करना है अपन को। अपसौर पृथ्वी का एक ऐसा केंद्र बिंदु जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होता है इस दिन, वो है 4 जुलाई, ठीक है, और उपसौर में सबसे पास होता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? तो आपको याद रखना है कि 5.5 घंटे आगे है। इसके अलावा आपको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से और याद रखना है लाइन से कि ये 82.5 डिग्री पूर्व में है। भारतीय मानक जो समय रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, आंध्रा हो जाएगा। इसकी स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना के लिए आपको याद रखना है 1 सितंबर 1947 को इसकी स्थापना की गई। और इसके लिए 1-2 फैक्ट और मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो समय अंतराल है वो भी पूछ सकता है आपसे कि 2 आवर का है, 2 आवर का है। तो ये क्वेश्चन भी याद रखना है, इसीलिए पूर्व में एक अलग टाइम जोन बनाने की मांग हो रही है। देखते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? एक क्वेश्चन ये भी था, तो इसमें से आपको 15 मार्च 2006 टिक करना था। इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है SCR, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं मानव विकास इंडेक्स HDI, बार की पूछे इसने क्वेश्चन इस बार। तो 2019 की थीम पूछी है, इंटरेस्टिंग ये है। तो 2019 की थीम थी इनइक्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ये टिक करके आना था आपको। कोबोल किस प्रकार की भाषा है? ये आसान सा क्वेश्चन था। कोबोल क्या है? कॉमर्शियल लैंग्वेज है। और कोबोल का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो कोबोल के फुल फॉर्म को याद कर रखना है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज।
नेक्स्ट चलते हैं। स्त्री पुरुष समानता के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी? इसमें आपको ऑप्शंस में ताराबाई शिंदे होगा, ताराबाई शिंदे टिक करना था। नेक्स्ट चलते हैं। गोवर्धन योजना की शुरुआत कब हुई? योजनाओं से भी क्वेश्चंस आ ही रहे हैं, जब से एग्जाम शुरू हुआ है लगातार योजनाओं से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आप जो अभी और जिन बच्चों को एग्ज़ाम देना है वो योजनाएं एक बार और अच्छी तरह से देख लें। इसके लिए 30 अप्रैल 2018 याद रखना है। हरियाणा के करनाल से स्टार्ट हुई ये योजना। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के द्वारा शुरू की गई है। किस शासक ने सबसे पहले अपने राज्य और प्रजा के लिए अधिकारों के बारे में शिलालेख लिखवाए हैं? तो इसमें ऑप्शंस आपके आंसर क्या हो जाते हैं? इसमें आपका आंसर है अशोक। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान निर्माण के समय अर्थात 1950 में कितने मौलिक अधिकार थे? तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, 7 थे। और इसके अलावा वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं। क्यों? क्योंकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के तहत क्या कर दिया है? संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? विधिक अधिकार के रूप में 300A में जोड़ दिया गया है। ठीक है, और ये पहले किस में था? 19F में था। तो ये याद रखना है कि वर्तमान में कितने हैं और पहले कितने थे? 7 थे। नेक्स्ट चलते हैं। PM किसान योजना किस बजट में घोषणा की गई? PM किसान निधि योजना की किस बजट में घोषणा की गई? तो ऑप्शंस कुछ ऐसे थे। तो 1 फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी इसकी, तो इसके लिए आपको टिक करना था ये। और इसके लिए 2 हेक्टेयर वाले किसानों को 6,000 रुपये वार्षिक दिया जाना था। देख लेना। भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन है? तो भारत में संगठित क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता अगर पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएगा, जिसका आप अभी पेपर दे रहे हैं इतना बड़ा? इंडियन रेलवे। और यदि इसकी वर्ल्ड में स्थिति देखी जाए तो वर्ल्ड में इसकी स्थिति कौन से नंबर में है? 8th नंबर में सबसे बड़ा नियोक्ता है वर्ल्ड में। और इस सूची में अमेरिका का रक्षा विभाग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत में धन मुद्रा आपूर्ति का विनियामक प्राधिकरण कौन सा है? तो इसके लिए आपको याद रखना है RBI। RBI क्या है? आ गया ना ये, मुद्रा आपूर्ति का विनियामक, तो RBI ही होएगा। और इसके लिए आपको इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA का फुल फॉर्म भी याद रखना है। स्टार्टिंग में फुल फॉर्म बहुत आए हैं। गैस लेबोरेटरी सेल रिलेटेड टू, तो ये सेल पूछ ली है अभी कुछ दिन पहले, इससे क्वेश्चन आया था कि इन सेल का काम क्या है, तो याद रखना है इस टेस्ट से रिलेटेड है सब। कंप्यूटर के संदर्भ में डबिंग का क्या अर्थ है? तो डबिंग का क्या अर्थ है? बग या एरर या इसी को बोल सकते हैं डिफेक्ट। 2019 में किस राज्य में मुख्यमंत्री 5 उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो याद रखना कि आंध्र प्रदेश में 5 उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था बिग बैंग थ्योरी जो है किससे रिलेटेड है? तो ये याद रखना कि ब्रह्मांड की रचना से रिलेटेड है। और जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में इसको बताई हुई थी इसके द्वारा। कौन सा मानव विकास का स्तंभ या पिलर नहीं है? तो मानव विकास के 6 स्तंभ माने गए हैं। वो कौन कौन से हैं? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट, कॉर्पोरेशंस और सिक्योरिटी। आप देख सकते हैं, आप अपना आंसर मिला लीजिए, जो नहीं हो ऑप्शन से में वही टिक करना था आपको।
कौन सा बार्क का परमाणु रिएक्टर नहीं है? तो बार्क के परमाणु रिएक्टर से आपको याद रखना अप्सरा, कामिनी, साइरस, पूर्णिमा की पूरी सीरीज 1 2 3 और जर्लिना, ये सारे क्या हैं? परमाणु रिएक्टर ही हैं। और इसमें से यामिनी याद रखना है आपको, यामिनी नहीं था, तो आपका आंसर यामिनी हो जाता। सोनार का क्या तात्पर्य है? अब सोनार का क्या है? जल में किसी पिंड या चट्टान की स्थिति, उसकी वेग, दिशा ज्ञात करते हैं। अब आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करता है कि ऑप्शंस क्या था, मुझे ऑप्शंस नहीं मिले, लेकिन सोनार से आप इसका फुल फॉर्म भी याद रखना, सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। और इसके अलावा रडार भी बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आपको इसका भी याद रखना है, रडार का रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, ये याद रखना है। ये क्वेश्चंस रीजनिंग में आया था। सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों ने जो भेजा है उस पेटाबाइट बता रहे थे उसका। नेक्स्ट चलते हैं। उम्र ढलने के पश्चात नेत्र की, मतलब जब हम लोग बूढ़े होने लगते हैं तब नेत्र की समायोजन क्षमता का कम हो जाना किस दोष का लक्षण है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये समायोजन क्षमता क्यों कम हो जाती है? ये कम हो जाती है जरा दृष्टि दोष की वजह से। और जरा दृष्टि दोष का निवारण किससे करते हैं? द्विफोक्सी लेंस से। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है? ना तो पास का दिखाई देता है और ना दूर का दिखाई देता है, मतलब बहुत कम ही दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वार्षिक वित्तीय विवरण नॉर्मली से क्वेश्चन है, आपको याद रखना है आर्टिकल 112 है, 112 है, याद रखना। इसके अलावा 2019 में किसे पद्म भूषण नहीं मिला है? तो पद्म भूषण 14 लोगों को मिला है। अब इसमें से जो देख लीजिए आप, ऑप्शंस क्या था? ऑप्शंस नहीं मिला मुझे, तो ऐसे नहीं बता सकते किसको नहीं मिला, ऑप्शंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये याद रखना कि 14 लोगों को मिला है टोटल सभी। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये था, कारला बुद्धा जो गुफाएं थी, कारला की बुद्धा गुफाएं बुद्ध की, वो कहाँ पर हैं? तो इसके लिए आपको याद रखना कि लोनावाला के पास, जो महाराष्ट्र लोनावाला में ही है, महाराष्ट्र में, तो ये याद रखना, ये टिक करके आ रहा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो बिल्कुल एक स्टैटिक ही है और नॉर्मली से क्वेश्चन है। पुरी उड़ीसा में किसने बनवाया था? ये क्वेश्चन भी खूब आता है। गंगराज वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और इसको 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया था, याद रखना। निर्माता याद रखना है, 1984 में किया गया था, उड़ीसा में है। एक क्वेश्चन ये याद रखना, ये भी आया था, हम भारतीयों के लिए बहुत कुछ है जिसने हमें सिखाया है कि कैसे गिनती करना है। मतलब शून्य की खोज की वजह से हमारी जो वैल्यू है, अगर वो क्या है, अगर शून्य की खोज नहीं होती तो शायद किसी चीज़ की और संभव हो पाता, कुछ और करना, किसी और चीज़ की खोज कर पाना, जिसके बिना कोई सार्थक वैज्ञानिक खोज नहीं की जा सकती थी। ये किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट आया था, ये आपको याद रखना, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। अल्बर्ट आइंस्टीन आंसर होता है इसका।